Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, बूटस्ट्रैप 5 का चैप्टर 5 है। इसके पहले की सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। Vue.js का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बूटस्ट्रैप के यूटिलिटी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। जब आप यूटिलिटी क्लासेस को पढ़ लोगे बूटस्ट्रैप में तो आपका लगभग सारा काम आसान हो जाएगा। ईजिली उसके बाद आप बूटस्ट्रैप में वेबसाइट को बना पाओगे। यूटिलिटी क्लासेस का मतलब हो गया मार्जिन से रिलेटेड क्लासेज, पैडिंग से रिलेटेड क्लासेज, शैडो से रिलेटेड क्लासेज, बॉर्डर से रिलेटेड क्लासेज। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। जो भी आप पढ़ोगे सारी चीज़ें इस नोट्स में डिफाइंड है। अगर आपको मार्जिन देना है तो क्लास का वैल्यू m के माध्यम से शुरू होगा और इसका वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में आप कुछ भी दे सकते हो। तो अगर आप m-1 देते हो तो चारों दिशा से मार्जिन आएगा। mx राइट करने का मतलब है सिर्फ लेफ़्ट राइट से मार्जिन आएगा। my राइट करने का मतलब टॉप बॉटम से मार्जिन आएगा। mt का मतलब सिर्फ टॉप से मार्जिन आएगा। mb का मतलब सिर्फ बॉटम से मार्जिन आएगा। ml का मतलब मार्जिन लेफ़्ट से मार्जिन आएगा और mr का मतलब मार्जिन राइट से मार्जिन आएगा। कम मार्जिन चाहिए तो 1 इस्तेमाल कीजिए, और ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो 2, और ज़्यादा 3, और ज़्यादा 4, और ज़्यादा 5। तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। ओके, इसका बेसिक एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के रूप में उसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने एक IMG को सेट किया। डिफ़ॉल्ट रूप से IMG ऐसा दिखा। मुझे इसे मूव करना है चारों दिशा से, तो मैं इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दूंगा m-1। तो थोड़ा सा मूव होगा चारों दिशा से, जितना 1 का वैल्यू होना चाहिए उतना। अगर मैं यहाँ 2 दूंगा तो और ज़्यादा मूव हो जाएगा। मैक्सिमम आप 5 डिफाइन कर सकते हो। रन कीजिए, देखिए 5 देने की वजह से बहुत ज़्यादा ये मूव हो गया चारों दिशा से। सिर्फ लेफ़्ट से मूव करना है तो ml का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट का, तो सिर्फ बाएं की दिशा से ये मूव होगा। तो ऐसे ही आपको नोट्स में जाकर सबका उपयोग करके देखना है। वैसे अभी मैं प्रोजेक्ट के जैसा कुछ प्रिपेयर करूँगा, उसमें आपको इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल पता चल जाएगा। देखिए नीचे और भी क्लासेज होगा नोट्स में। अगर आपको बॉर्डर देना है चारों दिशा से तो बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ऊपर की दिशा से देना है तो बॉर्डर टॉप, नीचे की दिशा के लिए बॉर्डर बॉटम, लेफ़्ट के लिए बॉर्डर लेफ़्ट, राइट के लिए बॉर्डर राइट। मान लीजिए किसी एलिमेंट में पहले से बॉर्डर है और उसे रिमूव करना चाहते हैं तो बॉर्डर -0। जैसे देखिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने बटन टैग को ऐसे डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैं राइट करता हूँ टेस्टिंग। अगर आप रन करोगे तो बटन में देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट बॉर्डर। मैं चाहता हूँ चारों दिशा का बॉर्डर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, तो इस बटन में आप क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देंगे बॉर्डर -0। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए चारों दिशा का बॉर्डर चला गया। सिर्फ टॉप की दिशा से रिमूव करना होता तो यहाँ देते बॉर्डर टॉप 0, तो लेफ़्ट राइट और बॉटम ये रह जाता। सिर्फ टॉप की दिशा से आपका बॉर्डर चला जाता। तो देखिए टॉप की दिशा से कोई भी बॉर्डर नहीं है। वैसे ही अगर आपको लेफ़्ट राइट रखना है और बॉटम में भी नहीं चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर दो बॉर्डर बॉटम 0, तो टॉप और बॉटम से बॉर्डर चला जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा। आप चाहो तो बॉर्डर को कलर भी कर सकते हो। कलर करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर हाइफन कलर का नाम देंगे। तो प्रीवियस नोट्स में कलर का नाम होगा डेंजर, प्राइमरी, इन्फो, डार्क, सक्सेस। इन सभी में से कोई भी कलर आप दे सकते हो। तो मैंने डिफाइन कर दिया बॉर्डर हाइफन डेंजर। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए वैसे ही आप प्रीवियस वाले नोट से देखकर वार्निंग इस तरह का कोई कलर दे सकते हो, तो बॉर्डर का जो कलर होगा वो वार्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पैडिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए बॉडी से ये काफ़ी कंजस्टेड है। अगर मैं बॉडी में पैडिंग पास कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो टेस्टिंग वाला बटन है वो बॉडी से मूव हो जाएगा। तो इस बॉडी टैग में क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दीजिए p-5। तो ऐसा करने से बॉडी में चारों दिशा से पैडिंग चला जाएगा। आखिर बॉडी में पैडिंग आया तभी तो आपका बटन आपको बॉडी से इतना मूव्ड दिखाई दिया।
जरा अगले क्लासेस के बारे में जानिए। बॉर्डर हाइफन रेडियस, अगर आपको कॉर्नर गोला करना है अपने बटन का या किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का, तो बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल आप करोगे। जैसे ये बटन के क्लास का कोडिंग है, यहाँ पे मैं अगर राउंडेड हाइफन SM क्लास वैल्यू का डिफाइन करूँगा तो SM का मतलब हो गया स्मॉल, एकदम छोटा साइज में आपका बॉर्डर रेडियस पास हो जाएगा। देखिए बटन में चारों दिशा से कॉर्नर गोला हो गया। इससे ज़्यादा गोला करना चाहते कॉर्नर को तो राउंडेड हाइफन LG का इस्तेमाल करेंगे। LG का मतलब हो गया लार्ज। रन कीजिए, देखिए और ज़्यादा गोला हो गया इसका कॉर्नर। कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो राउंडेड हाइफन सर्कल क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। मैं रन करता हूँ, देखिए कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये सर्कल के फॉर्म में तब दिखेगा जब इसका विड्थ और हाइट इक्वली डिफाइंड हो। जैसे ये बटन है, आप एक काम करो, इसमें इनलाइन स्टाइल सेट का इस्तेमाल करो और इसका विड्थ का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 200 पिक्सल और फिर इसका हाइट का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 200 पिक्सल। तो अगर किसी एलिमेंट में विड्थ और हाइट दोनों सेम है तो ही राउंडेड सर्कल क्लास वैल्यू की वजह से वो आपको कंप्लीट सर्कल दिखेगा। देखिए रन करने पे कंप्लीट सर्कल दिखा। अब शैडो से रिलेटेड क्लासेस के बारे में जान लीजिए। अगर छोटा साइज़ का शैडो चाहिए तो शैडो हाइफन SM का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से एकदम छोटा साइज़ का शैडो आपको दिखेगा। बड़ा साइज़ का शैडो चाहिए तो शैडो हाइफन LG का इस्तेमाल कीजिए। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए काफ़ी बड़ा साइज में शैडो आया। अब जरा प्रोजेक्ट के बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे पहले एक कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड को क्रिएट करेंगे। तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड क्रिएट करने के लिए डिव एलिमेंट में क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देंगे कंटेनर हाइफन फ्लूइड। तो ऐसा करने से फुल विड्थ का एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा। जब तक कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड क्रिएट नहीं होगा तब तक हम रो या कॉलम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप इस तरह से रो क्रिएट करो और फिर इसके अंदर ज़रूरत के अनुसार आप कॉलम को क्रिएट करो। तो फिलहाल मैं एक ही कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो क्लास में मैंने वैल्यू पुट कर दिया कोल हाइफन MD हाइफन 3। क्या होगा ऐसा करने से 25% विड्थ का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बीच में MD डिफाइंड है, इसका मतलब जैसे ही 768 पिक्सल से नीचे गया अपने आप ये फुल विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके अंदर मुझे एक इमेज को सेट करना है। सो मैंने IMG टैग को शुरू करके बंद किया। SRC का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ Dr-1.jpg। तो इस नाम से फ़ोटो है मेरे फोल्डर में, इसीलिए मैंने ये डिफ़ाइन किया। मैं चाहता हूँ कि जितना कॉलम का विड्थ है उतना ही विड्थ इस इमेज का बने। तो उसके लिए मैं IMG में विड्थ का वैल्यू डिफाइन कर दूँगा 100%। ज़रा देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। ज़रा इसके नीचे H4 का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंटेंट को राइट कर दीजिए। फिर P एलिमेंट का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ भी कुछ डमी कंटेंट को राइट कर दीजिए। देखिए रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। इसको सही से कैसे डिज़ाइन करेंगे सो देखिए। ये जो आपका IMG है इसको एक डिव एलिमेंट से लॉक करेंगे इस प्रकार से। देखिए गौर से IMG, H4 और P तीनों को मैंने डिव एलिमेंट से ऐसे लॉक कर दिया। अब ये जो डिव एलिमेंट है इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए शैडो हाइफन LG। रन करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। इसको सेंटर में करना है, कैसे होगा? तो टेक्स्ट सेंटर इसमें भी दे सकते, इसमें भी दे सकते, लेकिन ऐसा करेंगे तो 2 बार देना होगा, यानी H4 में भी देना होगा, P में भी देना होगा। इसीलिए आप चाहो तो इसमें दे दो। तो अगर मेन कंटेनर में टेक्स्ट सेंटर होगा तो इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में दिखेगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा। अब यहाँ देखिए H4 और P के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिखा। H4 में पैडिंग होता है, इसकी वजह से वो गैप आपको दिखा। अगर आप P-0 क्लास वैल्यू H4 में देंगे तो जो भी पैडिंग H4 में होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि H4 में या H1, H2, H3 में मार्जिन भी होता है, इसीलिए पैडिंग और मार्जिन दोनों को रिमूव करेंगे। तो P0 से पैडिंग रिमूव होगा, M0 से मार्जिन रिमूव होगा। रन कीजिए ज़रा, देखिए पैडिंग मार्जिन रिमूव हो गया। मुझे H4 के ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कैसे होगा? अगर ऊपर से स्पेस चाहिए तो H4 में आप क्लास का वैल्यू ऐसे दे दो MT-2।
तो ऊपर से स्पेस चला जाएगा। रन कीजिए, देखिए ऊपर से स्पेस आया। और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो 2, 3, 4, 5 ऐसे डिफाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद मुझे इस पी के नीचे स्पेस चाहिए। कैसे होगा? तो पी के नीचे जगह चाहिए अगर आपको, तो पैडिंग बॉटम या मार्जिन बॉटम इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैंने पैडिंग बॉटम 2 का इस्तेमाल किया। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए पी एलिमेंट के ठीक नीचे थोड़ा सा जगह बन गया। थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने PB-3 डिफाइन कर दिया, यानी कि पैडिंग बॉटम 3। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए तो पहले कॉलम का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगले कॉलम को डिज़ाइन करना है तो ये जो ColMD3 वाली कोडिंग है इसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, ओके। और कंटेंट को आप ऐसे चेंज कर दो। फिर इसके बाद अगला कॉलम कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ कंटेंट को ऐसे चेंज कर दीजिए। एक बार और कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ कंटेंट को चेंज कर दीजिए। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा और ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होगा। अगर आप इसे किसी भी डिवाइस पे ओपन करोगे तो ये सही से अरेंज्ड आपको दिख जाएगा। एक बार वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को ज़रूर प्राप्त कीजिए, क्योंकि इस कोर्स में वैसी सारी टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है जहां आप छोटा से लेकर बड़ा डेवलपर्स ईजिली बन सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट के इस पेज पे विजिट कीजिए या सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।